जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा हम मोबाइल पे और जी। सोशल मीडिया पे बैठते हैं, मुझे बताएं कि बुक रीडिंग कितना जरूरी है बच्चों को इसकी आदत डालना, या नई जनरेशन है जो गैजेट की आदी है। देखिए, बुक से जो आपके दिमाग में एक तखयलात बनते हैं, आपको एक आइडियाज आते हैं, आपको परसेप्शन आपको डेवलप होती है आपके माइंड में, वो किसी और से नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि जब लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, जब आप, तो ये आंख से आपके दिमाग में वो लफ्ज़ जो है ना, अब पढ़ रहे हैं ना, हाथी जंगल में जा रहा है, तो हाथी का भी दिमाग में पिक्चर बनेगी, हाँ, जंगल वो की भी आप बनेगी, विजुलाइज करेंगे वो सारी विजुलाइज चीज। करते रहेंगे, तो वो ठीक है। आपके माइंड में इम्बेड होती जाएगी। आप गौर करें, जो भी आपने ज़िंदगी में किताबें पढ़ी होंगी वो आपको बातें याद भी होंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम इतनी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट देखते हैं, आप अगर 2 दिन के बाद ही पूछे ना किसी से कि यार आपने परसों कौन सी वीडियो देखी थी, नहीं याद रहेगा। तो उसको याद ही नहीं होता। हाँ, नहीं याद रहता। तो ये क्या हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में पानी आता है, दरियाओं में से होता हुआ समंदर में बह जाता है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो ये सारी जो मशीन है ये यही कर रही है हमारे साथ। एग्जैक्टली। वीडियोस हमारे ऊपर भरमार आ रही है, इंफॉर्मेशन रील्स की। पे रील्स देखी जाते हैं, हम बस हाँ, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। हाँ। बैठ कुछ नहीं रहा दिमाग में। बैठ मेरे साथ खुद होता है। बैड इसलिए कुछ नहीं रहा कि हम नॉलेज नहीं ले रहे, हम अच्छा। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जब फोकस नहीं है, अपना फोकस किस तरह आप किसी भी, जैसे लेट्स सपोज मैंने एक बुक स्टार्ट की है, जी। अब मैंने 2 पेज 3 पेज पढ़े हैं और मैं उस पर फोकस ही नहीं कर पा रही, मेरे दिमाग में 10,000 और चीजें हैं, वो छोड़ के मैं फोन पे लगी। इन थोड़ी जो बैड हैबिट्स हैं, फॉर मी इट्स फॉर माई सेल्फ इट्स अ बैड हैबिट। यस। मुझे इसको कैसे कंट्रोल करना पहली होगा? बात है कि जिस शख्स को ये पता चल जाए ना कि ये बैड हैबिट है, वो 50% उसने सफर तय कर लिया है। अगला 50% मैं अपने लिए कह रही हूँ नहीं तय हो पा रहा। हाँ, वो उसका क्या करना है? उसका ऐसा होगा कि आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ओके। मेडिटेशन में आपके जो दिमाग में जो मुख्तलिफ ख्यालात घूम फिर रहे होते हैं ना, वो आपको उस ख्यालात को बिठाता है और आपको सुकून में लेके आता है पहले दिमाग को, क्योंकि दिमाग जो है ना हमारा हॉपिंग कर रहा है हर वक्त। जैसे मुझे लगता है मेरा माइंड जो है ना मोंकी माइंड है, हाँ, वो कहीं एक जगह नहीं रहता। नहीं रहता, वो इसलिए कि हमारे दिमाग को भी सुकून चाहिए। आप गौर करें, हम अपने दिमाग को, आप मुझे बताएं कि 24 घंटे में किस टाइम सुकून देते हैं हम? जब सोते हैं। नहीं ना, जब सोते हैं फिर भी हम मेरा तो आखिरी, तभी जाग रहा होता है। यस, यही मैं बात करने लगा था। आखिरी लम्हे तक जब हम वीडियो देख रहे होते हैं, हाँ। वीडियो का असर दिमाग में चल रहा होता है, सीरियसली वो हाफ भी वैसे आते हैं। वो ख्वाब वैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको पहले माइंड को रेस्ट देना है। अब देखें, अब जिसम है ना ये हमारा, अब इसको रेस्ट देने के लिए हम लेट जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आंखों को रेस्ट देने के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह ना दिमाग को भी ना रेस्ट चाहिए। हाउ? हाउ? वो होगा मेडिटेशन से। जब आप आंखें बंद करेंगे और आप 15 मिनट, सिर्फ ज़्यादा ना लें, बेशक 15 मिनट आप आंखें बंद करके आलती पालती मारें, ठीक है। और आप अपने लिप्स क्लोज करें और सांस आपने नाक से लेना है। ओके। दैट्स इट। आप देखिएगा कि 15 मिनट में यू विल बी मेस्मराइज्ड। आपको फील होगा कि मैं बड़ा हल्का फुल्का हो गया हूँ, ओके। क्योंकि आपके दिमाग को आपका जो पूरी बॉडी है वो कंट्रोल कर रही है। एग्जैक्टली। और अगर आपने यहाँ से, अगर आपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, तो वो आपकी पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। एग्जैक्टली। यस। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जो इल्मी लोग हैं उनकी महफिल में बैठें, और जब बैठें मोबाइल को ज़रा बंद कर दें। हाँ। और उनके साथ गुफ्तगू करें। जितना आप किसी से सवाल जवाब करते हैं, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ता है। यस, सवाल जवाब करें, अपनी बुक से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, आप उससे बातचीत करना शुरू कर दें। तीसरी बात, जो भी आपकी किताब का टॉपिक है, ठीक है। उससे रिलेटेड कंटेंट देखना शुरू कर दें। ठीक है। देखिए, अब यूट्यूब की आदत तो पड़ गई हमें, हाँ जी। तो क्यों ना वो वाली चीज़ देख लें जिसका हमें फ़ायदा है। जैसे, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, हाँ। मैं मुख्तलिफ, जो संदीप महेश्वरी है, कासिम अली शाह साहब हैं, बिलाल कुतुब साहब हैं, ये जो सारे, वॉरेन बफेट है, ये सारे जो लोग हैं, मैं इनके लेक्चर्स देखता रहता हूँ। ओके। आप 15 दिन 20 दिन आप उनके लेक्चर्स या उनके क्लिप्स देखना शुरू कर दें, यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है कि आपको वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा। हाँ जी, ऐसे ही है। फिर आपको, अच्छा ऐसा होगा कि अब आपका जो काम जो आप कर रहे हैं इन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको एक आइडियाज़ मिलेंगे, आपको इनसे नॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो आपको जब इनसे नॉलेज और आइडियाज़ मिलेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। हाँ, समटाइम आपको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए। एनर्जी जो है ना, वो दुनिया में सब कुछ है।
अभी आप अगर इस वक्त जहाँ बैठी हैं वो एनर्जी की वजह से बैठी हैं। एग्जैक्टली। अगर आपके अंदर से एनर्जी निकल जाए तो आप यहाँ पे मिट्टी का ढेर हो जाएंगे। तो अपने आप को ना एनर्जाइज रखने के लिए आपने देखना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें एनर्जी पहुँचाती हैं। उन एक्टिविटीज़ को करना शुरू कर दें। जैसे मैं आपको अपनी बताता हूँ 5 एक्टिविटीज़ मुझे क्या एनर्जी पहुँचाती हैं। मैं मूवी देखता हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक होता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठ के किसी टॉपिक पे, किसी अच्छे टॉपिक पे, प्रोडक्टिव टॉपिक पे डिस्कशन करता हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है। नंबर 3, जब मैं इस तरह किसी के साथ इंटरव्यू देता हूँ या इंटरव्यू करता हूँ, जब नॉलेज आ रहा होता है मेरे पास, मुझे उससे एनर्जी मिलती है। जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल इज़ माई बिगेस्ट एनर्जी। रोमांस इज़ माई बिगेस्ट एनर्जी, टॉप ऑफ द लाइन। ये 4-5 ऐसी एनर्जीज हैं इनको मैंने अपनी पर्सनैलिटी के साथ रिलेट किया हुआ है। मुझे पता है जब मैं ये काम करूँगा मुझे एनर्जी मिलेगी। तो जो काम आपको पसंद है वो आपको एनर्जाइज करेगा, उसे एनर्जी हासिल करें। और फिर आपको जब एनर्जी मिलेगी ना, दुनिया में जो सारे काम है ना वो लो एनर्जी की वजह से नहीं अचीव हो पा रहे होते। अच्छा। जैसे ही आप में एनर्जी आती है, हाई वाइब्रेशन होगी तो आप में वाइब्रेशन हाई होगी, आप उसी टास्क को बड़ी खुश उसलूबी से करना शुरू कर देंगे। गुड। तो मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन लोगों के साथ और अपनी 4-5 एक्टिविटीज डिजाइन करें जिससे आपको एनर्जी मिलती है। जितनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी हाई रहेगी उतना काम करेंगी आप। क्योंकि आजकल तो मैंने स्पेशली यहाँ आके मैंने देखा है, यहाँ का शायद वेदर ऐसा है, यहाँ आप जॉब से वापस आए तो आप में एनर्जी नहीं है। लोग मिलते ही नहीं है किसी को, लोग बैठे रहते हैं। अच्छा हाँ, वो लोग बहुत एक्टिव हैं आज भी यहाँ, जो बहुत एक्टिव हैं वो भी मिलेंगे, जॉब के बाद आएंगे, आपको मिलो, इसको मिलो। अदरवाइज ये होता है कि आप इतने लो होते हैं कि नहीं मैं थका हुआ, मैंने बाहर नहीं जाना। वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग बहुत असर करते हैं आपको। उनकी एनर्जी जो है ना वो आपको लो और हाई करती है। तो मेक श्योर करना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों में, जैसे मैं कल आई हूँ उस महफिल में, तो आई वॉज द ओनली सिंगल फीमेल जो आके, इकलौती में एक लड़की थी। जब मैं वहां अंदर आई हूँ तो मैंने सोचा, आपका सेशन चल रहा था तब जब मैं वहां पहुंची, तो जब मैं अंदर एंटर हुई तो मैंने कहा ओ शिट, मैं कहाँ आ गई, गलत जगह पे तो नहीं आ गई, ये तो सारे आदमी है यहाँ पे, मेरा क्या काम यहाँ पे। खैर वो मुझे बदर साहब ने कहा कि आए बैठे, मैंने कहा चलिए अब आ गई तो। लेकिन जैसे ही मैं वहां बैठी तो वो मुझे 2 घंटे पता नहीं चला। वो आपकी मैंने बात सुनना शुरू की और फिर मैंने सारी कन्वर्सेशन शुरू की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बैठी जब खाने गई, तो फिर मैंने आपसे बात की कि अच्छा मुझे बताएं कि अच्छा ये है तो मुझे क्या करना चाहिए। अदरवाइज मेरा ये है कि मैं जाती नहीं हूँ कहीं, मैं मुझे कोई बुलाए, जैसे आज भी मैं, आपने मेरे से कल बात हुई कि आज आना, अब मैं सुबह से ये सोची थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मेरा क्योंकि मैं आपको बताया था मैं एक और काम कर रही थी, तो उसमें मैं थोड़ा लो हुई थी कि यार ये क्या काम है, अकेले सब कुछ करना पड़ता है। बट मैंने अपने आप को कहा था कि नहीं, अगर तुम कल गई हो ना तो इसमें भी तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज है कि कोई एक इंसान तुम्हें मिला है, उसने तुम्हें कहा है कि हाँ हुमा कल आना, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे। समहाउ मैं कैमरे के आगे नहीं आना चाहती, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, वो इतने अरसे से मैंने छोड़ा अब तो हुआ आ गई, अब तो मैं आ गई हूँ। अब वो कहते हैं ना खत्म हो गया मेरा, आपकी जस्ट बिकॉज ऑफ ये मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा कि इनकी वजह से, एक बदर साहब की वजह से मैं आपको मिली, आपकी वजह से मैं दोबारा कैमरे के आगे आई, और इंशाल्लाह मैं आगे भी आती रहूंगी। तो मेरा ये होता था कि मैं 10 लोग मुझे बुला रहे हैं ना, तो मैं 9 जगह पे नहीं जाऊंगी। सही है। 10वीं जगह पे मैं इसलिए जाऊंगी कि कोई मुझे कहेगा अच्छा चलो मैं तुम्हें पिक कर रहा हूँ, चलो चलते हैं। वहां जाके मैं आई एम ए पीपल पर्सन, सही है, मैं बहुत ज्यादा अकेले नहीं रह सकती। बट मैं यहाँ आके ना थोड़ा, मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं थोड़ा उसमें जा रही हूँ, विच आई डोंट वांट। सही, मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। अभी आपने मेरे साथ थोड़ी देर पहले बातें की तो हम यही बात कर रहे थे कि मैं कहीं भी नहीं रह सकती हूँ। बट अभी राइट नाउ आपकी बात से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे आई शुड चेंज माई गैदरिंग। मुझे जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं ना, मुझे शायद वो उनको नहीं सुनना चाहिए। आई शुड चेंज। मुझे ज़्यादा वो लोग जो मोटिवेशन वाले हैं या जो कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, मुझे उनमें बैठना चाहिए। ये मुझे एक और अच्छी चीज़ मिली है। और मुझे लगता है कि मुझ में एनर्जी दोबारा वापस आ गई कि नहीं, आई कैन डू इट। यस यू कैन। बहुत सारी चीज़ें जब मैंने कल